नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एस्टेंडेंट का सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने मकर लग्न का अगस्त 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके 6वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध और चंद्रमा आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र केतु आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। देखिए, लग्न के स्वामी दूसरे भाव में विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो यहाँ पे आपका फोकस आपके सेविंग्स को लेकर के रहेगा, आपके परिवार वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में आपको क्रोध ज्यादा आएगा, किसी भी विवाद से बचे। दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। और दूसरे भाव में शनिदेव वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है तो आपको पारिवारिक सुख अच्छा मिल रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, कोष के लिए भी आपको शनिदेव शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। हालांकि देखिए, जैसा आप सेविंग्स करने का एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वैसा सेविंग्स आपका नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि शनिदेव देखिए, शनिदेव बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। यानी कि एक राशि में चूंकि 2.5 साल रहते हैं तो उनकी गति बहुत ज्यादा धीमी रहती है। तो यहाँ पे सेविंग्स आपको निश्चित तौर पर कराएंगे, पर जैसा सेविंग्स आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा सेविंग्स आपको करने में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो रहा होगा। तीसरे भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में राहु आपके विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आप कोई भी काम अगर करने का प्रयास कर रहे हैं तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से आपको काम करना है, काम से पीछे नहीं हटना है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से। तो यहाँ पे देखिए, 1 मई 2024 से आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और हिम्मत मिलेगी। हालांकि देखिए, आपके तीसरे भाव में राहु विराजमान है तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन जो हो गए वे थोड़ा स्वभाव में जिद्दी हुए होंगे 30 अक्टूबर 2023 से। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक पड़ेगी। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है 26 अगस्त से। तो 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में थोड़ा एसिडिटी से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पर यहाँ पे 26 अगस्त से आपके मामा मौसी का सुख आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। देखिए, 5वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान हो गए 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपको गुरुदेव का फल 4 जून से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर गुरुदेव कराएंगे और पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा। पर यहाँ पे आपके बच्चे या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका होते हैं ना, जिससे आपका प्रेम संबंध चल रहा है, उनके साथ थोड़ा मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। तो 25 अगस्त से 17 सितंबर तक जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनका लक फैक्टर अच्छा साथ देने वाला है।
अगर आप साधना करते हैं, साधना आपके लिए फलदायी रहेगी। प्रेम संबंध में भी आपके छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, पर यहाँ पे प्रेम संबंध में आपके रिश्तों में मजबूती आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। और वहीं जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 18 सितंबर से विराजमान होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते जॉब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है 18 सितंबर से। अगर वे इस समय अपना प्रयास बढ़ाएंगे तो उनको निश्चित तौर पर जॉब मिल जाएगा। 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो गए और मंगल आपके 4थे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके मामा मौसी का सुख आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपने पालतू जानवर पाला हुआ है तो पालतू जानवर का आपको सुख मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए बुध मंगल जो है आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 6वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आमदनी में थोड़ी बहुत अड़चनों का आपको सामना करना पड़ सकता है। पर यहाँ पे आपके शत्रु स्वभाव में थोड़े एग्रेसिव होंगे, पर आपके धन लाभ के योग शत्रु द्वारा भी बन रहे हैं। जो भी लोग कोई भी बीमारी संबंधित काम कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई बैंक रिकवरी से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके काम में लाभ के योग बन रहे हैं। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है 22 अगस्त से लेकर के 3 सितंबर तक। तो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनके साथ किसी भी विवाद से बचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस या भागीदार के साथ संबंध में उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। पर अगर आप आपके मामा मौसी के साथ कोई व्यापार करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप के लिए 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आपके लिए फेवरेबल समय है। वहीं जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 4 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक विराजमान होंगे, तो यहाँ पे बुध द्वारा विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है। तो 4 सितंबर से 22 सितंबर तक आपके शत्रु का आप नाश करेंगे, आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनका आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। पर 4 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में आपके मामा मौसी की तबीयत बिगड़ सकती है। और जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में 23 सितंबर से विराजमान होंगे, तो बुध अपने राशि में ही विराजमान हो रहे 23 सितंबर से। तो देखिए यहाँ पे आपका नसीब तो निश्चित तौर पर साथ देगा, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर होते हैं उनका नसीब भी अच्छा साथ देने वाला है 23 सितंबर से। 7वें भाव में आपके बुध विराजमान है और चंद्रमा 1, 27, 28 और 29 तारीख को विराजमान रहेंगे। और चंद्रमा अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं 1, 27, 28 और 29 तारीख को। देखिए 7वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके बुध विराजमान हो गए, तो देखिए बुध आपके 6वें भाव के स्वामी हैं और आपके 9वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ आपकी स्पाउस या भागीदार जो होती है ना, उनसे आपके थोड़े रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। पर यहाँ पे देखिए बुध द्वारा आपके पत्रिका में राजयोग का भी निर्माण हो रहा है 22 अगस्त से 3 सितंबर तक। तो 22 अगस्त से 3 सितंबर तक आप एक तरफ बुद्धिमानी से डिसीजंस लेंगे, आपके स्पाउस या भागीदार भी बुद्धिमानी से डिसीजंस लेंगे। और अगर आपकी स्पाउस आपके काम में सपोर्ट करती है, भागीदारी में आप काम करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए भागीदार द्वारा आपको लाभ होगा, आपकी स्पाउस द्वारा आपके काम में आपको मदद अच्छा मिलेगा और उनके नसीब का आपको फायदा भी होगा। और चंद्रमा जब 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे, तो देखिए ऐसे तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते, पर चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते। तो 1, 27, 28 और 29 तारीख को आपकी स्पाउस या भागीदार थोड़ा बहुत विचलित महसूस कर सकती है, पर चंद्रमा द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। आपकी स्पाउस या भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा। थोड़ा मोड़ा विचलित महसूस करेंगे, पर आपके स्पाउस या भागीदार का सुख आपको अच्छा मिलेगा और आप आपके स्पाउस को इंडिपेंडेंस देंगे, भागीदारी को भी आप आपके भागीदारी के काम में इंडिपेंडेंस देंगे। 8वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और सूर्य यहाँ अपने राशि में ही बैठ के विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और बुध 4 सितंबर से विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 8वें भाव में पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ने लगी 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपके आयु के लिए तो शुभ फल प्रदान कर रहे हैं शनिदेव और सूर्य भी आपके 8वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 16 अगस्त से 15 सितंबर तक। तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक सूर्य द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। पर यहाँ पे सूर्य द्वारा जो विपरीत राजयोग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है ना, 16 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक, तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक थोड़ा चोट पाट आपको लग सकता है। इस चीज का ध्यान दें, ससुराल वालों की तबियत बिगड़ सकती है, पर आपके अचानक धन
लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है 4 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में। तो 4 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप नाश करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको हो रही हैं उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा, पर यहाँ पे आपके मामा मौसी की तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। शनिदेव की दृष्टि देखिए आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपका 8वां भाव होता है ससुराल वालों का भी। तो आपके ससुराल वालों के साथ थोड़ा मन मुटाव हो सकता है 1 मई 2024 से। तो मन मुटाव से आपके बचना है। 9वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और केतु विराजमान है, और दृष्टि देखिए यहाँ पे गुरु की पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है, और बुध 23 सितंबर को विराजमान होंगे और सूर्य 16 सितंबर को विराजमान होंगे। देखिए 9वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो देखिए 1 मई 2024 से ना आपके गुरुदेव की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, तो आपका भाग्य पहले से आपका ज्यादा साथ दे रहा होगा 1 मई 2024 से, और ये 14 मई 2025 तक आपका भाग्य ओवरऑल आपका साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए गोचर का भी आपको फल मिलेगा। तो यहाँ पे जब सूर्य आपके 9वें भाव में 16 सितंबर से विराजमान होंगे, तो देखिए 16 सितंबर से 22 सितंबर तक आपके ससुराल वाले आपके लिए लकी रहेंगे, पर आपका भाग्य जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ आप ये नोटिस करेंगे नहीं देगा। पर जब बुध आपके 9वें भाव में 23 सितंबर से विराजमान होंगे, तो 23 सितंबर से आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा। पूजा आपके लिए फलदायी रहेगी और आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा और आप स्पिरिचुअल भी रहेंगे। 23 सितंबर से ना खासकर आप पूजा कीजिए, पूजा आपके लिए फलदायी रहेगी। और शुक्र देखिए जो आपके 9वें भाव में विराजमान है ना, आपके 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान है 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। तो 25 अगस्त से 17 सितंबर तक स्टूडेंट्स के पढ़ाई में उनका लक अच्छा साथ देगा। साधना करते हैं, साधना फलदायी होगी। और शुक्र आपके 10वें भाव के भी स्वामी है, जो कि आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 25 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। तो जो भी लोग देवताओं से संबंधित काम करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में तो उनका नसीब उनका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देगा। पर यहाँ पे अगर आप कोई और भी काम कर रहे हैं ना, तो भी आपके काम में आपका लक फैक्टर साथ देने वाला है। बॉस और पिता आपके लिए लकी रहेंगे, और बॉस और पिता का साथ भी आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, और काम में आपके यश भी आपको मिलेगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ना, 9वां भाव आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा 30 अक्टूबर 2023 से। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, पर 1 मई 2024 से आपका आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस के साथ संबंध में मजबूती भी आपको देखने मिला होगा। वे स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में, और छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, थोड़ा विवाद से आपको बचना है। 10वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 18 सितंबर से, और शुक्र यहाँ अपने राशि में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए 10वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो 10वें भाव में जब आपके शुक्र विराजमान होंगे ना 18 सितंबर से, तो आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे और काम में मेहनत भी करेंगे। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और शनिदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 17 जनवरी 2023 से आपके इनकम में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था 30 अप्रैल 2024 तक, पर 1 मई 2024 से आपके इनकम को लेकर के आपको सुधार देखने मिला होगा। बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग से मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही थी, उनके साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिला होगा 1 मई 2024 से। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में विराजमान है, जैसा कि मैंने आपको बताया 26 अगस्त से लेकर के पूरे सितंबर के महीना में। तो शत्रु या कॉम्पिटिटर से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। शत्रु थोड़े एग्रेसिव आपके स्वभाव में होंगे, पर यहाँ पे आपको निश्चित तौर पर लाभ कराएंगे। जो भी लोग रोग बीमारी से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर आपका सिक्योरिटी सप्लाई या बैंक रिकवरी से संबंधित काम करते हैं, उनके काम में भी उनके लाभ के योग बन रहे हैं 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है।
12वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 26 अगस्त से पूरे सितंबर के महीना में। तो कोई भी विवाद अगर आपका हो रहा है ना, तो उसको कानूनी मामले तक नहीं पहुंचने दें, और उस विवाद को अगर आप अपने एंड से ही सॉल्व करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक। तो 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक आपके बच्चों के पढ़ाई पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। प्रेम संबंध अगर आपका किसी के साथ चल रहा है तो प्रेमी या प्रेमिका पर भी आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। साधना के लिए आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा। हो सकता है आप मेडिटेशन के लिए कहीं बाहर जाएं या कोई मेडिटेशन सेंटर जाएं जिसके कारण आपका खर्च बढ़े। पर जो स्टूडेंट्स देश के बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या देश में ही कहीं बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय 1 मई 2024 से शुरू हो गया है। यानी कि अगर वे बाहर जाके यानी कि देश के बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, कोई हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, तो वे तैयारी अगर करेंगे तो उनको निश्चित तौर पर फल मिलेगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 4 से 9 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 27 से 29 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 24 से 26 तारीख और 30 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गणपति की आराधना नियम पूर्वक करनी है। माथे पे केसर का तिलक लगाएं, प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाएं, पिता, पुरोहित और ससुर का सम्मान करें, साईं बाबा या दत्त मंदिर जाएं, और गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त भगवान की अगर आप उपासना करेंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। और विष्णु रामकृष्ण की आप उपासना कर रहे हैं, बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण के मंदिर जाएंगे तो भी आपको लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।